वालेकुम सलाम फूफा। तुम कैसे हो फूफा? वालेकुम सलाम। हम तो ठीक हैं मुनीर भाई, तुम कैसे हो? ठीक हूं फूफा। तो बताइए फूफा, इस बार हम किसे वोट दें? मुनीर भाई, हमें इस बार किसी भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें कोई हिंदू निर्दलीय प्रत्याशी जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जो सभी धर्मों का आदर करता हो को ढूंढकर उससे बात करके अगर सही लगे तो उसे वोट करना चाहिए। फूफा, अगर हमें निर्दलीय प्रत्याशी को ही वोट देना है तो हम हिंदू प्रत्याशी को क्यों चुनें? हम अपने कौम के मुस्लिम प्रत्याशी क्यों न चुनें? वह हमारी बात को अच्छी तरह से लोकसभा में रख सकेगा। भाई, हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारी मुस्लिम आबादी केवल 20% है, जबकि अन्य धर्म के लोगों का 80% है। अतः यदि पूरा मुस्लिम समाज किसी मुस्लिम निर्दलीय को वोट दे भी दे तो भी उसका जीतना मुश्किल है, जबकि यदि हम हिंदू निर्दलीय प्रत्याशी को अपने समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट दिला देते हैं तथा उसे अगर हिंदू वोट भी कुछ प्रतिशत मिल जाते हैं तो उसका जीतना संभव है। लेकिन फूफा, अगर हिंदू प्रत्याशी निर्दलीय जीत भी गया तो वह हमारी बात क्यों सुनेगा? इससे अच्छा तो हम किसी राजनीतिक विरोधी पार्टी को ही समर्थन दे दें। भाई, जो भी राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी होगा वह तुम्हारे हमारे जैसी जनता को केवल बेवकूफ बनाएगा। जैसे कि आज तक 75 सालों से होता आ रहा है कि हमसे वोट लेने के लिए राजनीतिक पार्टी का प्रत्याशी लुभावने वादे करके वोट ले लेता है, और बाद में अगर हम आम मुस्लिम लोग उससे किसी बात की शिकायत करते हैं तो वह इस शिकायत में अपनी वोट बैंक की राजनीति देखता है, और अगर इसका उसको बेनिफिट दिखता है तभी कोई कार्यवाही करता है। फूफा, यह तो जो हम हिंदू निर्दलीय प्रत्याशी चुनेंगे वह भी तो कर सकता है। हाँ, यह संभव है, लेकिन वह प्रतिष्ठित राजनीतिक दलों की तरह धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी हमारे समाज में उतनी पैठ नहीं होगी कि वह हमारे सहयोग के बिना कोई काम हमारे क्षेत्र में कर पाए। दूसरे, वह जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसे बाहर से समर्थन दे रहा होगा, इसीलिए वह अपनी बात लोकसभा में प्रभावी ढंग से रख सकता है, और जो कानून लोकसभा में हमारी कौम और आम जनता के विरुद्ध होगा उसका वह विरोध करेगा तथा उस कानून के विरोध में खड़ा होगा। विपक्षी राजनीतिक पार्टी के एमपी अपनी पार्टी के नियमावली से बंधे हुए हैं, वो तो वही स्टैंड लेंगे जो उनको उनकी पार्टी लेने को बोलेगी। लेकिन फूफा, अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो इससे हमारी पहुंच कैसे बनेगी? भाई मुनीर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हिंदू निर्दलीय प्रत्याशी को हम सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में जगह पाने के लिए हमारी तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत गया तो उसे प्रत्येक सरकारी काम के लिए हमारे सहयोग की जरूरत होगी, और इस प्रकार हम बीजेपी पार्टी में अपनी जगह धीमे धीमे उनका विश्वास जीतकर बना लेंगे। यानी निर्दलीय एमपी जो हम चुनेंगे वह जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेगा? नहीं, जहां तक मैं समझता वह बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह उनको बाहर से सपोर्ट करेगा, और केंद्र सरकार भी अपनी सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार हमारे क्षेत्र में करने के लिए हमारे क्षेत्र के एमपी का सहारा लेगी, और वही मौका होगा कि हम सरकार का साथ देकर बीजेपी में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो जो अविश्वास हमारी कौम में और बीजेपी पार्टी के बीच में है उसको हम दूर करके अपने मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व बीजेपी पार्टी में बढ़ाकर राजनीति में अपना स्थान बना पाएंगे। समझ गए? बिल्कुल सही कहा फूफा। पिछली सरकार में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अब हमें उन्हें, जिनका ध्यान हमारी समस्याओं पर हो, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हमें किसी पार्टी के बजाय एक निर्दलीय को सपोर्ट करना चाहिए। उससे वह अगली सरकार में आने वाली पार्टी को अपने शर्तों पर समर्थन दे सकेगा और हमारी मुस्लिम समुदाय की भलाई को मुख्य ध्यान में रखेगा। हम पता करते हैं कि ऐसा अच्छा निर्दलीय प्रत्याशी कौन है जिसको हम अपने समाज का वोट दिलाने का प्रयास कर सकते। हाँ, यह सही रहेगा। हमें जल्दी ही ऐसा कोई प्रत्याशी चुनना होगा जो हमारे मुस्लिम समाज की समस्याओं को प्रभावी ढंग से लोकसभा के पटल में रखकर मजबूती से पैरवी कर सके, क्योंकि पर्चा भरने का समय अब बहुत नजदीक है। बिल्कुल फूफा, तुम भी अपने अन्य साथियों के साथ ढूंढते रहो, और हम भी 1-2 दिन में ही अपने साथियों के साथ एक अच्छा निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने जा रहा हो उसे ढूंढते हैं और फिर मिलते हैं। फूफा, गर्मी खूब पड़ी रही है। तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना। ज्यादा दिन में मत निकलना, केवल शाम को ही बाहर निकलना, नहीं तो लू लग सकती है। अब चलते हैं, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज फूफा। हाय एन, सही कह रहे हो मुनीर भाई, तुम भी सोच समझ कर ही घर से निकलना। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज मुनीर भाई। आप सभी से निवेदन है
कि जिन्होंने मेरे YouTube चैनल धर्म संकट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करे। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्त यारों को भेजकर इस वीडियो को वायरल कर दें, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मिलते हैं आज शाम अपनी अगली वीडियो में और जानते हैं कि मुनीर भाईजान व उनके फूफा जी किस निर्दलीय प्रत्याशी को रुड़कर लाते हैं और कैसे उसका समर्थन अपने मुस्लिम समाज से दिला पाते हैं। नमस्कार।